हेलो स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम द जेई क्लासेस बीटेक। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोगों में साथ पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपना यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। इन द प्रीवियस क्लासेस हमने डिस्कस किया था अपने सिलेबस इंट्रोडक्शंस के बारे में कि आखिरकार आपको इस इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में आपको कितनी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में कितने कितने हमारे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन सभी के बारे में हमने अपने सिलेबस इंट्रोडक्शन की क्लासेस में आपको डिस्क्राइब करके बताया था। चलिए, तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, बढ़ते हैं स्टूडेंट अपनी क्लास की तरफ। तो पहले अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के बारे में, तो इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड मैकेनिक्स में बेसिकली है क्या और आखिरकार हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग आप लोग देख पाते हैं अपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, फ्लाई ओवर का कंस्ट्रक्शन करना, किस तरीके से हमारी बिल्डिंग इतनी बड़ी ऊंची ऊंची बनाई जाती है, फ्लाई ओवर किस तरीके से काफी लंबे समय तक वहां पर टिका रहता है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड्स को सहन करने का काम करता है। तो उन सभी के ऊपर लगने वाले जो भी हमारे लोड्स होते हैं, उन सभी को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो ये सब इन सब के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी काम कंस्ट्रक्शंस का कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपने मशीन का यूज़ करते हैं, अपने इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे लोड को सहन करके बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करेंगे, हमें बीम्स हमारी होती हैं, कॉलम्स हमारे होते हैं, वो उसके ऊपर कितने टाइप्स के लोड लगाए जाते हैं, कितने टाइप के लोड लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे लोड्स होते हैं। लोड्स लगने के कारण हमारी बॉडी में स्ट्रेस हमारा डेवलप होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे स्ट्रेस होते हैं। तो इन सभी के बारे में इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी यहाँ पर स्ट्रेंथ सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ, जिसमें देखेंगे लोड के बारे में कि लोड क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि लोड है क्या। देखो, कोई भी अगर हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें, तो सबसे पहले उसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, तभी हम उस सब्जेक्ट को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट हमारे किसके बेस पर है, हमारे लोड्स के ऊपर बेस है, हमारे स्ट्रेसेस के, स्ट्रेन्स के, कितने टाइप के फोर्सेस हैं या लोड्स हैं, उन सभी के रिगार्डिंग में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि लोड्स होता क्या है, या अगर बात करेंगे कि बॉडी के बारे में कि बॉडी होती क्या है, या फिर हमारा कोई भी पदार्थ जो एलिमेंट्स है, बॉडी है, वो क्या होता है। ठीक है, तो बॉडी ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई मैटर। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज द सब्सटेंस विच कवर द एरिया, विच कवर द एरिया। तो कहने मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो एक हमारी जगह को घेरने का काम करता है, जिसके अंदर हमारा वेट होता है, मास होता है, वो हमारे क्या कहलाता है, एक बॉडी कहलाती है। इसको यहाँ पे एलिमेंट के नाम से भी यहाँ पर जाना जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज आप लोगों ने देखा होगा, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं, कुछ ना कुछ हमारा पदार्थ होता है, उनका कुछ ना कुछ हमारा मास होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी बॉडी जिसका कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है, कुछ भी कितना भी मास हो, वो हमारी क्या कहलाती है, बॉडी कहलाती है। ठीक है, वो क्या करती है, किसी भी एरिया को कवर करने का काम करती है। अब उस बॉडी के ऊपर अगर हमारे कोई भी एक फोर्स को लगा रहे हैं, और फोर्स लगने के कारण उस बॉडी में क्या चेंजिंग देखने को मिल पा रही है, उन सभी के बारे में यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं लोड के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा कि जब मान लीजिए कोई भी हमारा व्हीकल है, व्हीकल में हमने सामान को लाद दिया, और सामान लादने के बाद उसको लोड करने के बाद गाड़ी क्या चल रही है, जा रही है। ठीक है, तो जब हमारी गाड़ी में सामान लदा हुआ होता है या सामान भरा हुआ रहता है, तो आप उस समय कहते हो कि गाड़ी जो है लोडिंग कंडीशन में। लोडिंग का मतलब क्या है, उसके अंदर भार रखा हुआ है और वो भार को सहन करने का काम करिए, दैट इज द बियरिंग ऑफ द लोड। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे लोड को सहन करने का काम कर रहा है। तो लोड होता क्या है, तो लोड एक तरीके से बात कर सकते हैं, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर अगर हमारा कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया गया है, तो दैट इज कॉल्ड द लोड। वो हमारा क्या कहलाता है, लोड के नाम से उसको यहां पर जानते हैं। ठीक है, और वेट क्या होता है, वेट की अगर बात करें तो बॉडी का एक अपना इंटरनली लोड होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं किसी के ऊपर खड़ा हूं, तो मेरा इंटरनली वेट है, वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, लोड एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो लोड हो गया। मेरा जो वेट है वो मेरा इंटरनली वेट है, लेकिन उस बॉडी के ऊपर मैं खड़ा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक तरीके से लोड कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी एक एक्सटर्नल फोर्स दैट लाइक ऑन द बॉडी दैट इज कॉल्ड द लोड, उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर लोड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो लोड्स भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर लोड्स के बारे में। जैसे कि अभी मैंने बताया लोड क्या होता है कि द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड लोड। उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे स्टूडेंट? लोड के नाम से उसको जान, ठीक है। तो कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, किसी बॉडी के ऊपर कार्य कर रहा है, डेट इज कॉल्ड द लोड। उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे स्टूडेंट? लोड के नाम से उसको यहाँ पर जानते हैं। या फिर इसको हम बात कर सकते हैं कि लोड रेफर्स टू, और भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या लोड refers to the combination of the forces, the combination the combination of forces act on structures body act on या applied on स्ट्रक्चर बॉडी, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर बॉडी के ऊपर हमारा अप्लाइड हो रहा है, या कंपोनेंट्स है या मटेरियल है, कंपोनेंट्स या मटेरियल, ठीक है, कंपोनेंट्स या मटेरियल। The loads refers to the combination of the forces that applied on the structures, component, elements या body या material that is called the load, ठीक है। Which can cases deformation, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमारा क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। Which can cases deformation, stress and failure. So these are the different type of the cases डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड फेलियर, ठीक है। ये सब कंडीशंस हमको देखने को मिल पाती है। तो आई होप लोड्स क्या होता है वो समझ में आ गया। लोड क्या होता है? कोई भी एक हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, डेट इज कॉल्ड द लोड, ठीक है। क्या कहता है वो? हमारा लोड कहलाता है। अब लोड जो होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसके बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ लोड, हमारे जो लोड्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि बात कर सकते हैं फर्स्ट स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, एक्सियल लोड, ट्रांसवर्स लोड, shear लोड, बेंडिंग लोड, ठीक है। shear लोड, बेंडिंग लोड, टॉर्सनल लोड, और हमारा होता है क्लास फटी लोड।
ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द लोड। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे लोड्स होते हैं जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द टाइप्स ऑफ लोड जो होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्टैटिक लोड होता है आपका, डायनेमिक लोड होता है, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, एक्सियल लोड, ट्रांसवर्स लोड, शियर लोड, बेंडिंग लोड, टॉर्सनल लोड, फटिंग लोड। ये डिफरेंट टाइप के हमारे लोड होते हैं। एक बार इनको समझ लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टाइप के लोड होते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, हमारा स्टैटिक लोड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु या कोई बॉडी हमारी एक स्टेबल कंडीशन में होती है और उस कंडीशन में लगने वाले जो भी हमारे लोड्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे स्टैटिक लोड कहलाते हैं। और इस कंडीशन में हमारे जो लोड्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली टाइम के रिगार्डिंग हमारे यहां पर होते हैं। या फिर बात कर सकते हैं ए फोर्स दैट इज अप्लाइड ग्रेजुअली एंड रिमेन कांस्टेंट ओवर द टाइम। ठीक है, जो ओवर टाइम कैसे होते हैं, कॉन्स्टेंटली हमारे यहां पर होते हैं, जिसमें हमारे फोर्स की वैल्यू हमारी चेंजिंग नहीं होती है। जितना फोर्स है उतना फोर्स एट ए कॉन्स्टेंट टाइम पर हमारा लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक लोड बोला जाता है। जैसे कि बात कर सकते हैं हमारी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग जब हम अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लीजिए हमारे 10 फ्लोर या 10 फ्लोर या 20 या 30 फ्लोर हमने बना दिए। अब वहां पे उतने फ्लोर रहेंगे। अब ये तो नहीं कि अगले दिन मैंने एक और फ्लोर बढ़ा दिया, तीसरे दिन मैंने एक फ्लोर घटा दिया, ऐसा तो नहीं होगा। जो फ्लोर हमारे बन चुके हैं उसका कुछ ना कुछ हमारा कांस्टेंट लोड होगा, वेट होगा, जो उस बॉडी पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टैटिक लोड में, कि स्टैटिक लोड में हमारा कोई भी बॉडी पर जो भी हमारा लोड होता है वो कॉन्स्टेंटली हमारा रहता है ओवर द टाइमिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, ओवर द टाइमिंग हमारा कैसा रहता है, कॉन्स्टेंटली हमारा रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हम स्टैटिक लोड बोलेंगे। ठीक है, रुका हुआ। डायनेमिक लोड में क्या होता है, डायनेमिक लोड में हमारी किसी भी बॉडी के ऊपर कि हमारे लगने वाले जो लोड्स होता है वो ड्यू टू द टाइम वेरी करता रहता है। कभी टाइम पे कम है, कभी टाइम पे ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इस टाइप का लोड होता है कि हमारी किसी बॉडी के ऊपर ओवर द टाइमिंग या रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग दैट विल बी वेरी चेंजिंग ऑफ द फोर्सेस या चेंजिंग ऑफ द लोड। कि लोड की यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। जैसे कि बात कर सकते हैं हमारे पास कोई भी एक फ्लाईओवर है। ठीक है, उस फ्लाईओवर के ऊपर कभी तो गाड़ी जा रही है, कभी ट्रक जा रहा है, कभी बाइक जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लोड है, ठीक है, लोड क्या हो रहा है, हमारा मूविंग कर रहा है। तो हमारा जो डायनेमिक लोड में क्या होता है, डायनेमिक लोड में जो हमारा लोड होता है वो मूविंग कंडीशन में होता है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डायनेमिक लोड में क्या होता है कि हमारा जो लोड होता है वो एक मूविंग कंडीशन में होता है, लेकिन स्टैटिक लोड में जो लगने वाला लोड होता है वो एक हमारा स्टेबल कंडीशन में होता है, एक स्थान पर लगने वाला होता है। लेकिन मूविंग डायनेमिक लोड में किसी एक स्थान पर होकर अलग अलग स्थान पर हमारा वेरी करता है, उसको डायनेमिक लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है क्या, दैट इज द टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड में क्या होता है, टेंसाइल लोड में हमारे किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम उसके अकॉर्डिंग या उसके एक्सिस के, ठीक है, सबसे पहले एक्सियल लोड देख लेते हैं। तो एक्सियल लोड में क्या होता है कि किसी भी बॉडी के एक्सिस के पैरेलल, किसी बॉडी के एक्सिस के पैरेलल लगने वाले जो भी हमारे लोड्स होते हैं उसको एक्सियल लोड बोला जाता है। ठीक है, मतलब कोई हमारी एक बॉडी है, उसका एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलली अगर हमारा कोई भी फोर्स लगता है, कोई भी लोड्स लगता है, उसको एक्सियल लोड बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसवर्स लोड है। तो ट्रांसवर्स लोड में क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक बॉडी के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगने वाला जो लोड होता है उसको ट्रांसवर्स लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे कि बात कर सकते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए हमारी कोई भी एक इस तरीके से बॉडी है और इस बॉडी का ही हमारा क्या एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल अगर हमारे यहाँ पे कोई भी फोर्स लग रहा है या हमारे एक्सिस पर लग रहा है या एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, इसको यहाँ पर एक्सियल लोड के नाम से जानते हैं। तो किसके नाम से जानते हैं, एक्सियल लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि हमारी किसी बॉडी के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हमारा कोई फोर्स लग रहा है, 90 डिग्री पे हमारा फोर्स लग रहा है, तो इसको ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स लोड के नाम से उसको यहाँ पर जानेंगे। किसके नाम से, ट्रांसवर्स लोड के नाम से उसको यहाँ पर जानते हैं। इसी की तरह हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट टेंसाइल लोड के बारे में। तो टेंसाइल लोड क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी है और इस बॉडी के एक्सिस हमारी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और यहाँ पे जो लगने वाला लोड होता है उसकी जो डायरेक्शन के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। टेंसाइल लोड जो होता है वो हमारे लगने वाले लोड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। यदि यहाँ पर हमारा जो लोड है उसकी डायरेक्शन हमारी कैसी है, बॉडी के अपोजिट है, बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक पुश कंडीशन में है, पुश मतलब धक्का देने कंडीशन में या खींचने पुल पुल करने की कंडीशन में है, तो वो हमारा जो लोड होता है अगर इसकी डायरेक्शन हमारे अपोजिट होती है, या फिर बात कर सकते हैं व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल लोड या टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पे जो ये वाले लोड होंगे हमारे क्या होंगे, टेंसाइल
लोड होंगे या टेंसाइल फोर्स के नाम से उसको यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। हमेशा याद रखना कि अगर हमारे किसी बॉडी के ऊपर कोई भी टेंसाइल लोड अगर हमारा एक्ट कर रहा है तो वो उसकी बॉडी को चेंज करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण उसकी लेंथ का इंक्रीमेंट होता है या उसकी लेंथ का इंक्रीज होता है। ठीक है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी एक लोड को लगाते हैं जिसके कारण बॉडी की लंबाई में वृद्धि होती है, या फिर बात कर सकते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल लोड। इतना क्लियर है? चलिए इसी के साथ बात करेंगे कंप्रेसिव लोड के बारे में। तो कंप्रेसिव लोड बेसिकली हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव लोड होगा जब हम किसी बॉडी के ऊपर टू इक्वल जो फोर्सेस हैं वो किसी एक ही डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं। तो ये भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब किसी एक बॉडी के ऊपर हमारा कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस बॉडी की लेंथ में कमी होगी। ड्यू टू दिस लोड द लेंथ इज डिक्रीज, तो लेंथ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस टाइप के फोर्स को बोलेंगे कंप्रेसिव लोड। तो इस टाइप के लोड को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव लोड के नाम से यहां पर जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, कंप्रेसिव लोड के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या है, हमारा शेयर लोड है। तो शेयर लोड में क्या होगा, शेयर लोड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोई भी दो प्लेट्स हैं या दो बॉडी है जो आपस में क्या है, सरफेस कॉन्टेक्ट में है, और यहाँ पे अगर मैं फोर्स को लगाऊंगा जिसके कारण हमारा ये क्या करेगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा हमारे, ड्यू टू द सरफेस कॉन्टैक्ट दैट विल बी स्लाइड ओवर द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द शेयर फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, शेयर लोड या शेयर फोर्स के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, बेंडिंग लोड क्या होगा, बेंडिंग लोड में जान सकते हैं, मान लीजिए हमारा कोई भी एक बीम है और इस बीम के ऊपर अगर मैं कोई भी एक लोड को लगाता हूं जिसके लगाने के कारण हमारा इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, किसमें, बीम में। ये जो डिफ्लेक्शन हमारा आएगा यही जो लोड कहलाएगा, इसको बेंडिंग लोड के नाम से जानेंगे। इसके नाम से जानेंगे, बेंडिंग लोड के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, टॉर्जनल लोड क्या होगा, टॉर्जनल लोड के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक शाफ्ट है, अगर इस शाफ्ट को हम रोटेट करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, अगर यहाँ पे इसका एक एंड हमारा फिक्स्ड है और दूसरा एंड हमारा मूव कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ट्विस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, हमारी शाफ्ट में क्या आ जाएगी, ट्विस्टिंग आ जाएगी। तो जब हमारे किसी शाफ्ट में ट्विस्ट आ जाता है जिसके कारण जो फोर्स हमारा लगाया जाता है उसको टॉर्जनल फोर्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो डेवलप होता है वो किसके कारण होता है, हमारे रोटेशनल के कारण हमारा होता है। जब बॉडी को हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं तो उसके कारण टॉर्जनल लोड हमारा अप्लाइड होता है। ठीक है, फटी लोड हमारा क्या होता है, फटी लोड में ये होता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड हम लगाते रहते हैं जिसके कारण उसकी जो रेजिस्टेंसिविटी होती है वो हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाती है, तो उसके ऊपर लगने वाले इस टाइप के लोड को क्या बोलते हैं, फटी लोड या फटी फोर्स के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा, आपको सभी लोड्स के बारे में एक तरीके से क्लियरफाई करके बता दिया किस टाइप के हमारे लोड्स होते हैं। चलिए आप एक बार क्या कर लेते हैं, इनको डिफाइनेट कर लेते हैं, किस किस तरीके से को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा था वो क्या था, हमारा यहाँ पे स्टूडेंट, स्टैटिक लोड। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमारा स्टैटिक लोड है। जैसे कि अभी मैंने बताया, स्टैटिक लोड में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक कांस्टेंटली होती है, मतलब लगने वाला जो लोड होता है वो कांस्टेंटली होता है ओवर द टाइमिंग, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक लोड। तो इसमें लिखेंगे ए फोर्स that is applied a force that is applied gradually and remains constant and remains constant over the time, remains constant over time, is called static load. That is that is weight of building, weight of building। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का जो वेट होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ स्टैटिक लोड हमारा कहलाएगा। ठीक है, स्टैटिक लोड समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डायनेमिक लोड के बारे में। डायनेमिक लोड,
डायनेमिक लोड क्या होगा, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, जहां पे हमारा फोर्स की वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो फोर्स वेरी विद टाइम, हमारा जो फोर्स होता है वो वेरी करता है विद द टाइम। फोर्स ए फोर्स वेरी with the time. A force vary with the time, including impact, vibration, including impact, vibration, and shocks, is called dynamic load. ठीक है। तो ए फोर्स विद द टाइम इंक्लूडिंग इम्पैक्ट, वाइब्रेशन एंड शॉक्स इज कॉल्ड द डायनेमिक लोड। ऐसा फोर्स या ऐसा फोर्स जो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, कभी किस टाइम पे तो कुछ और था, दूसरे टाइम पे कुछ और था, तो वहां पे लोड की जो वैल्यू है वो हमारी चेंजिंग होती जा रही है। और इस टाइप के लोड को डायनेमिक लोड, या इसको यहाँ पर किसके नाम से, लाइव लोड के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। दैट इज, बात करेंगे, दैट इज लोड ऑन ए मूविंग व्हीकल्स। लोड्स ऑन ए मूविंग व्हीकल्स, जो हमारे व्हीकल्स मूव करते रहते हैं उनका जो लोड्स होता है वो कैसा होता है, हमारा डायनेमिक लोड होता है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा एक्सियल लोड है। एक्सियल लोड, एक्सियल लोड में मैंने आपको बताया कि जिसमें हमारा लगने वाला जो लोड होता है वो हमारे क्या होता है, किसी बॉडी के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलली हमारे यहाँ पर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। पैरेलली क्या करता है, वर्क करता है। तो बात करेंगे, ए फोर्स इज अप्लाइड, ए फोर्स इज अप्लाइड on a horizontal axis. A force is applied on a body. A force is applied. A force is applied parallel to the horizontal axis. Parallel to the horizontal axis an object. This type of load is called axial load. ठीक है, मतलब एक फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ द लोड इज कॉल्ड द एक्सियल लोड। किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलली अगर हमारा कोई भी लोड वेरी करता है तो उसको एक्सियल लोड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। यस, फिर हम बात कर सकते हैं, सपोज डेट हमारा ये क्या है, एक हमारी बॉडी है, दिस इज द बॉडी, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या है, हमारा एक्सिस है ये, और एक्सिस के पैरेलली अगर हमारे यहाँ पे कोई भी लोड वेरी करता है तो इसको एक्सियल लोड यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। पैरेलली अगर हमारा लोड वेरी कर रहा है तो उसको एक्सियल लोड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसी के साथ हमारा क्या है, ट्रांसवर्स लोड है, जिसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। ट्रांसवर्स लोड, अब ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, जिसमें कि हमारा ए फोर्स इज अप्लाइड, ए फोर्स is applied, a force is applied perpendicular to the horizontal axis, to the horizontal axis of an object is called
ट्रांसवर्स लोड इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लोड, कि ऐसा लोड जो हमारे किसी एक बॉडी के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर अगर हमारा वर्क कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लोड। तो एक हमारा ये बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, इसका यहाँ पे एक्सिस है और एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे कोई भी एक लोड हमारा वेरी कर रहा है, या इतना यहाँ पे बहुत कर सकते हैं ये वाला, तो ये जो लोड होगा वो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रांसवर्स लोड के नाम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लोड के नाम से यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड। इतना क्लियर है ट्रांसवर्स लोड क्या होता है। चलिए अब आगे की तरफ बात करेंगे जिसमें देखेंगे टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड, तो टेंसाइल लोड में जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, टेंसाइल लोड क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी के a force that direction of force is opposite and increase the length of the body is called the tensile load। टेंसाइल लोड होता है when a force applied on a body when a force applied on a body then increase the length of the body is called tensile load। एक ऐसा फोर्स जब हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड करते हैं उसके कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, उसकी लेंथ का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, उस टाइप के लोड को क्या बोलेंगे, टेंसाइल लोड यहां पर बोला जाता है। या फिर बात कर सकते हैं द टेंसाइल लोड इज एक्सियल लोड। ये हमारा क्या होता है, एक्सियल लोड होता है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द लोड इज द अपोजिट ऑन द बॉडी, ठीक है, अपोजिट ऑन द बॉडी एंड देन दिस फोर्स इज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल लोड। ठीक है, तो इस लोड को क्या बोलेंगे, टेंसाइल लोड बोलेंगे। अगर बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट के बारे में, सपोज दैट हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमारा बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के पैरेलली मतलब इस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम अपना कोई भी एक लोड लगा रहे हैं तो उसको टेंसाइल लोड के नाम से यहाँ पर जानते हैं, टेंसाइल लोड, जिसके कारण इसकी लेंथ में हमारा क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा, जिसके कारण इसकी लेंथ में क्या होगा, चेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल लोड के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो दो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, उस टाइप के लोड को टेंसाइल लोड यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या आएगा, कंप्रेसिव लोड होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड में क्या होगा, ड्यू टू दिस लोड दैट इज द डिक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस टाइप के फोर्स इस टाइप के लोड से हमारी जो बॉडी है उसकी जो लेंथ है वो हमारी क्या कर जाएगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तो इस टाइप के लोड को कंप्रेसिव लोड के नाम से यहां पर जानेंगे। ठीक है, ए लोड which decrease the length of an object of a body is called compressive load। दैट इज द कंप्रेसिव लोड। एक ऐसा लोड जो हमारे बॉडी की लेंथ को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, उसको कंप्रेसिव लोड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जिसमें कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर यहाँ पे हमारा जो फोर्स लग रहा है इसके सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, या इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू इक्वल when two equal
and when to equal force acting on a body in the same direction, when to equal force acting on a body in the same direction and due to load decrease the length of body is called decrease the length of body. This type of this type decrease the length of body is called compressive load. उसको क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव लोड के नाम से यहाँ पर जाने। तो जो बॉडी की क्या कर रहा है, लेंथ में कमी कर रहा है, उसको कंप्रेसिव लोड यहाँ पर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव लोड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी की लंबाई में कमी होगी, उस टाइप के लोड्स को यहाँ पर क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव लोड के नाम से यहाँ पर इसको जानेंगे। इतना क्लियर है कंप्रेसिव लोड हमारे क्या होता है? चलिए इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ। टेंसाइल लोड हो गया हमारा, कंप्रेसिव लोड हो गया, एक्सियल लोड हो गया, ट्रांसवर्स लोड हो गया। अब हमारा आता है शियर फोर्स, ठीक है। साथ हम बात करेंगे यहाँ पर शियर फोर्स के बारे में। तो शियर फोर्स जैसे कि मैंने सॉरी शियर लोड के बारे में बात करेंगे। तो शियर लोड में मैंने जैसा आपको बताया कि शियर लोड में क्या होता है कि हमारा जो फोर्स होता है, ठीक है, किन्हीं दो मेटिंग पार्ट्स के ऊपर हमारा लाई करता है, ठीक है। ए फोर्स दैट केसेस टू पार्ट्स ऑफ ए मटेरियल टू स्लाइड पास्ट ईच अदर in opposite direction and this type of the load is called the shear load। तो हम बात करेंगे कि a force that cases two parts of a material to slide past each other in opposite direction। ठीक है, that we can say if two body first and that is the second ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी एक लोड अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द पी। एक लोड हम इधर की अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द पी। अकॉर्डिंग टू दिस लोड दैट इज कॉल्ड द शियर लोड। इसको क्या बोलेंगे? शियर लोड के नाम से यहाँ पर जानेंगे। और दोनों प्लेटों को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है किसी एक रिविट से, ठीक है। तो यहाँ पे दो, कहने का मतलब क्या है? ए फोर्स दैट केसेस टू पार्ट्स ऑफ ए मटेरियल, कोई दो हमारे पार्ट्स हैं ऑफ मटेरियल के, इसमें स्लाइड करता है, हमारी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर हमारी स्लाइड करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है, बॉडी हमारी इधर की तरफ मूव कर रही है। तो उस टाइप के लोड को यहाँ पर क्या बोलेंगे? शियर लोड के नाम से इसको यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। इसके नाम से जानेंगे, शियर लोड के नाम से इसको यहाँ पर जानेंगे। इसी के साथ बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा लोड आता है जिसमें देखेंगे बेंडिंग लोड के बारे में। बेंडिंग लोड, ये जितने भी लोड मैं आपको बता रहा हूं आगे आने वाले हैं, ठीक है, इनका यूज होगा। और वहां पे फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि बेंडिंग लोड क्या होता है, शियर लोड क्या होता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं इस क्लास में, ठीक है। तो कोई भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले उसका जो भी ओवरव्यू होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसका जो बेसिक नॉलेज होती है उसके बारे में पढ़ लीजिए। क्योंकि जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे हमारा लोड्स आते हैं, शियर लोड, बेंडिंग लोड। अब वहां पे आपको दोबारा डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि बेंडिंग लोड क्या होता है, उसको इसको बेंडिंग लोड कहते हैं। तो अभी आपको इन लोगों आपको ये सारे फोर्सेस के बारे में भी आपको डिस्कस करना है, ठीक है। बेंडिंग लोड क्या होता है, शियर लोड क्या होता है, इन सभी के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट बेंडिंग लोड के बारे में।
तो बेंडिंग लोड हमारा क्या होता है कि ए फोर्स दैट केस इज बेंडिंग लीडिंग टू टेंशन ऑन वन साइड एंड कंप्रेशन ऑन द अदर साइड, दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग लोड में क्या होगा कि जब हम किसी भी एक बॉडी के ऊपर कोई भी एक फोर्स को लगाते हैं जिसके कारण बॉडी में हमारा बैंड हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द बैंड, दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग लोड। यहाँ पे बात करेंगे व्हेन a load, when a force is applied on a side, on a one side, on a side of body, then the body is deflect, then the body is deflect, then the body is deflect, ठीक है, या bend, या bend, and this type of load is called bending load। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं, मान लीजिए हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई एक बॉडी है, या मान लीजिए हमारे पास कोई एक बीम है, ठीक है, और अकॉर्डिंग दिस बीम अगर यहाँ पे मैं कोई भी एक लोड को लगाता हूँ इसके एक एंड पर, ये वाला एंड मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, और इस फिक्स में मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एक लोड को लगाता हूँ। लोड लगाने के कारण हमारी जो ये बॉडी होगी वो हमारा इस तरीके से यहाँ पे क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट। ये क्या कहलाएगा, हमारा बैंडिंग कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर बैंडिंग के नाम से इसको जानेंगे। बैंड मतलब मुड़ जाना, ठीक है, बैंड मतलब ड्यू टू द लोड दैट इज द बॉडी इज द बैंड इन द डाउन साइड, दैट इज कॉल्ड द बैंडिंग। इसको क्या बोला जाता है, बैंडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा कोई भी एक लोड हमारा लगाया गया जाता है, तो जिस डायरेक्शन में हमारी लोड की डायरेक्शन होती है, जिस पॉइंट पर हमारी लोड की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी क्या कर जाती है, बैंड कर जाती है या डिफ्लेक्ट कर जाती है, तो उसी लोड को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, बेंडिंग लोड के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे टॉर्सनल लोड के बारे में। किसके बारे में, टॉर्सनल लोड के बारे में। टॉर्सनल लोड, अगर बात करेंगे आप स्टूडेंट टॉर्सनल लोड के बारे में, तो टॉर्सनल लोड हमारा क्या होगा, जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे किसी एक बॉडी का या किसी भी एक शाफ्ट का एक एंड हमारा फिक्स होता है, दूसरे एंड पर हम एक रोटेशनल फोर्स अप्लाइड करते हैं, रोटेशन मतलब उसको घुमा रहे हैं, जिसके कारण उसके अंदर हमारे क्या होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट हमारी जनरेट हो जाती है तो उस टाइप के लगाए गए लोड्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, टॉर्सनल लोड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। या फिर इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ए ट्विस्टिंग फोर्स, ए twisting force, a twisting force that causes rotational stresses, that causes rotational stresses, that causes rotational stresses is called torsional load। ठीक है, तो एक ट्विस्टिंग फोर्स दैट केसेस रोटेशनल स्ट्रेसेस, जिसके कारण हमारा एक रोटेशनल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, और इस टाइप के लोड को यहाँ पर क्या बोलते हैं, टॉर्सनल लोड के नाम से जानते हैं। जैसे कि डेट इज हमारा बात कर सकते हैं कि अप्लाइड टू ए शाफ्ट, ठीक है, टॉर्क अप्लाइड टू ए शाफ्ट, ठीक है, किसी भी शाफ्ट पर जो अपना फोर्स को अप्लाइड करते हैं वो हमारे क्या कहलाता है, एक तरीके से हमारा टॉर्सनल लोड हमारे यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा लास्ट आता है फटी लोड। फटी लोड के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। फटी लोड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर अगर हमारे रिपीटेड लोड हमारे वैरी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिपीटेड लोड के रिगार्डिंग, तो उसको फटी लोड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो रिपीटेड या साइकिल लोडिंग दैट मे केसेस फेलियर ओवर टाइम ड्यू टू मटेरियल फटी, यहाँ पे बात कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रिपीटेड या साइक्लिक लोडिंग, रिपीटेड या साइक्लिक लोडिंग दैट मे केसेस फेलियर, दैट मे केसेस फेलियर, जो हमारे क्या करता है, हमारे मटेरियल को फेल करने का काम करता है ओवर टाइम ड्यू टू मटेरियल फटीग, ओवर टाइम ड्यू टू मटेरियल फटीग। ड्यू टू मटेरियल फटीग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बार बार अपने लोड को लगाए जा रहे हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कुछ टाइम बाद जिसके अकॉर्डिंग वो इतने लोड को सहन नहीं कर पाता है, बियरिंग नहीं कर पाता है, उसके बाद हमारा जो फोर्स, हमारा जो बॉडी होती है वो हमारी क्रैक कर सकती है, हमारी टूट सकती है। उस टाइप के जो लोड होते हैं उसको फटी लोड के नाम से यहाँ, ठीक है। लोड तो हमारे लग रहे हैं, इसका वैल्यू हमारी बार बार चेंज भी हो रहा है, ठीक है। और एक साइक्लिक की रिपीटिंग हमारा हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए हमारा कोई भी बैल अगर हम बजा रहे हैं, घंटा बजाते थे पहले, तो उसमें बजाते थे डन 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 डन, मतलब एक तरीके से कहने मतलब क्या, एक रिपीटिंग फोर्स वहां पे हमारा हो रहा है, बार बार उसके उसी के ऊपर एक अपना लोड को लगाए जा रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रिपीटेड या साइक्लिक लोड के रिगार्डिंग हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा फेलियर होता है, तो उस और फेल होने के कारण हमारा मटेरियल फेल कर जाता है, ठीक है, या फटी हो जाता है। तो उस टाइप के लोड को वहां पे फटी लोड के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द लोड जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कराया। और इन्हीं लोड के कारण हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जिसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब अपने बॉडी के ऊपर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो टेंसाइल लोड लगाने के कारण बॉडी में एक हमारा स्ट्रेस, एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और अकॉर्डिंग टू द लोड, जिस जैसा लोड लगा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा वहां पे स्ट्रेस डेवलप होगा और उसी स्ट्रेस को हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर हमारा टेंसाइल लोड लग रहा है तो वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। किसी बॉडी के ऊपर हमारा कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी। किसी बॉडी में हमारा शियर लोड अप्लाइड हो रहा है तो वहां पे शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है। तो ये इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे तरफ बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट किसके बारे में, स्ट्रेसेस के बारे में, कि स्ट्रेसेस जो हमारी होती हैं वो हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी स्ट्रेसेस होती हैं जिसके रिगार्डिंग उसको बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप के हमारी स्ट्रेसेस होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। फर्स्ट दैट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी एक फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के कारण बॉडी में एक अपोजिट फोर्स डेवलप होता है, एक अपोजिट फोर्स डेवलप होता है जो हमारे लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लाई करता है, ठीक है। और वही जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपना स्ट्रेसेस बोला जाता है। या फिर बात कर सकते हैं व्हेन अप्लाइड ऑन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी देन बॉडी इज क्रिएट ए अपोजिट रेजिस्टेंस, that is the direction, that is the opposite direction of the applied force, that is called the stresses, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड करते हैं और फोर्स अप्लाइड करने के कारण बॉडी के अंदर एक हमारा क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है जो उस बॉडी के ऊपर लगाए गए फोर्स का विरोध करता है, अपोज करता है, ठीक है। कौन सा, जो इसके अंदर एक हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, वह रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमारे उस बॉडी के ऊपर लगाए गए लोड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उस लोड का अपोज करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेसेस का। तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, अगर मैं उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ, मैंने एक साइड से मैंने एक स्प्रिंग पकड़ ली, उसका दूसरा एंड मैंने क्या किया, उसको खींचा, तो खींचने से क्या हुआ, मैं उसको खींच रहा हूँ तो खींच नहीं रही है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉडी रखी हुई है, उस बॉडी को अगर मैं पुश करता हूं, धक्का देता हूं, तो धक्का मतलब खिस नहीं रही है।
उसका वेट अगर मान लीजिए लगभग 50 से 60 है, अगर मैं उसको खिसकाने लगूं तो वो नहीं खिस रही है। क्यों नहीं खिस रही है? मतलब वो अपने अंदर भी एक अपने फोर्स क्रिएट कर रही है जो मेरे द्वारा उस बॉडी के ऊपर लगाए गए फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है। भाई मान लीजिए हमारा एक बॉडी है इस तरीके से, इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं 10 किलो न्यूटन का, और नीचे से भी मेरा 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो बॉडी कैसी होगी? एक स्टेबल कंडीशन में होगी, बॉडी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई 10 का इधर से लग रहा है, 10 का इधर से लग रहा है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी स्टेबल कंडीशन में होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, नीचे से अगर मेरे यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और ऊपर से हमारा 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो बॉडी हमारी नीचे की तरफ क्या कर सकती है? आ सकती है। बॉडी क्या करेगी? हमारे नीचे की तरफ मूव कर सकती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो लोड लग रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है और नीचे वाला जो लग रहा है उसकी वैल्यू हमारी कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बॉडी के द्वारा जो अपना अंदर से इसके अंदर लोड लग रहा था वो एक तरीके से कम हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैसिस होती है वो हमारे प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड टू द लोड। जिस तरीके से अपनी बॉडी के ऊपर हम लोड की वैल्यू को लगाते हैं उसी के रिगार्डिंग उसके अंदर हमारी स्टैसिस भी डेवलप होती रहती है। बट लेकिन क्या होता है, हर एक बॉडी का एक मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, एक मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। अगर बॉडी के ऊपर वो मैक्सिमम, अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर लगाए गए लोड की वैल्यू को अधिक कर देते हैं तो वो स्ट्रेस जो लगाया गया जो स्ट्रेस है वो हमारे कम हो जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी क्या करने लग जाती है? मूव करने लग जाती है। ठीक है, इसका सेम एग्जांपल बात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक व्हीकल है, एक हमारी गाड़ी है, उस गाड़ी को अगर मैं धक्का देता हूं तो नहीं होता है, दो आदमी लगाते धक्का देते तो नहीं होती है, तीन आदमी धक्का लगाते तो वो गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर देती है। मतलब जब उस गाड़ी को एक बंदे ने पुश किया तो गाड़ी भी उतना ही बल लगा रही है, तो वो कैंसिल हो गया। दूसरा बंदा आया, दूसरे ने बल लगाया तो गाड़ी ने फिर दूसरे के अकॉर्डिंग हमने फोर्स लगाया तो वो कैंसिल आउट हो गया। जब तीसरा बंदा आया, तीसरे बंदे ने, तीनों ने मिलकर अपनी गाड़ी को धक्का दिया तो वो उतना लोड नहीं लगा पाई जितना लोड उसका था, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कैंसिल हो गया और गाड़ी हमारी क्या करने लगी? आगे तरफ मूव करना स्टार्ट कर गई। ठीक है, तो स्ट्रेसेस जो होती हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे फ्रिक्शंस पर भी। ठीक है, किस पर? फ्रिक्शंस पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लासिफाइड यहाँ पे कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ रजिस्टिंग पर यूनिट एरिया, द फोर्स ऑफ रजिस्टिंग per unit area, the force of resisting per unit area offered by a body offered by a body offered by a body against deformation, against deformation is called stress, is called stress। ठीक है, मतलब द फोर्स ऑफ रजिस्टिंग, एक हमारा रजिस्टिंग फोर्स है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर हमारा लाई कर रहा है और जो ऑफर्ड करता है बाय ए बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेस। जो बॉडी में डिफॉर्मेशन होने का क्या करता है? अगेंस्ट होता है। अगर हम किसी बॉडी को खींच रहे हैं तो वो उसका अपोज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्ट्रेस कहलाएगा। तो स्ट्रेस जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या करता है? बॉडी में डिफॉर्मेशन होने का अपोज करता है और उस टाइप के रजिस्टिंग फोर्स को ही क्या बोला जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर स्ट्रेस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। चलिए, स्ट्रेस को इट इज डिनोटेड बाय द सिग्मा, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाता है। तो स्ट्रेस जो होता है इसका फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। क्या होता है स्टूडेंट हमारा? लोड अपॉन एरिया, जिसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? सिग्मा दैट विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन ए। इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी हमारे इसका यूनिट हो सकता है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, इस स्ट्रेस की हमारा यूनिट होता है, यूनिट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ये क्या होती है स्टूडेंट, हमारी यहाँ पर यूनिट होती है, और इन यूनिट्स को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल अभी हम इतना ही पढ़ लेते हैं स्ट्रेस के बारे में। कल की क्लास में टाइप ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में देखेंगे और अपने स्ट्रेन के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, क्योंकि अगर पहले आपको ये समझना होगा तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहना, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।